Hello guys, I am Nitin Malyan, your property consultant from Grow Infinity and आज हम आए हैं ATS की प्रॉपर्टी पे which is ATS Destinaire located in sector 1 Greater Noida West. Come, I'll show you some of the model जो आपको एक आइडिया देगा कि किस टाइप से ये प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है. So आप देख सकते हैं दिस इज़ द एक्चुअल मॉडल जो प्रॉपर्टी का हम जिसके बारे में डिस्कस कर रहे थे. ये जो आप पूरा नीचे की तरफ देख रहे हैं दिस इज़ द ग्रीन एरिया विच वी आर टॉकिंग अबाउट द मियावाकी फॉरेस्ट ऑफ 4.7 एकर्स ऑफ ग्रीन एरिया. ये ऑलरेडी डेवलप्ड है, अभी हम उसके अंदर हम जाएंगे भी. इसके साथ में जो हमारा कमर्शियल है वो आपका कमर्शियल का स्पेस रहेगा इस प्रॉपर्टी में. जस्ट वी आर एंटरिंग इनटू द मेन अप्रोचिंग रोड, आपको ये कमर्शियल सामने मिल जाता है. ये आप जो टावर्स देख रहे हैं जो आपके सामने, ये ट्विस्टेड जो आपकी लेन्स हैं, आप जो एंगल्स देख रहे हैं ये ट्विस्टेड थोड़े टावर्स हैं. इनका जो प्लेसमेंट है वो थोड़ा ट्विस्टेड है. तो ये सारे 4 BHK के टावर्स हैं और एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट हैं. एज यू कैन सी इधर भी ग्रीन है एंड सेंट्रलाइज ग्रीन एरिया जो है वो दोनों फेसिंग हर अपार्टमेंट की रहेंगी. अगर आप आते हैं तो ये साइड में बीच में आप जो एरिया देख रहे हैं, विल फोकस फ्रॉम दैट साइड. ये आप जो बीच का एरिया देख रहे हैं दिस इज़ टोटली ग्रीन. यहाँ पे मिनी सॉकर ग्राउंड है आपका. सेंटर में आपका क्लब हाउस है विच इज़ ऑफ 32,000 स्क्वायर फीट, जिसमें आपको सारी अमेनिटीज़ मिल जाती हैं प्लस स्विमिंग पूल ऑफ हाफ ओलंपिक साइज़ का पूल आपको प्रॉपर्टी के अंदर ही मिलेगा. ये जो सारे अपार्टमेंट इस साइड देख रहे हैं जो स्ट्रेट लाइन में है ये सारे आपके 3 BHK प्लस सर्वेंट 1900 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट हैं जो आपको इस प्रॉपर्टी में मिलते हैं. सो सिर्फ 2 ही साइजेस हैं, 3 और 4 BHK. अब चलते हैं हमारे साथ जो एक्चुअल हमारा अपार्टमेंट है 4 BHK 2550 स्क्वायर फीट का, उसको देखने के लिए. कम सो गाइज अब हम आ गए सैम्पल अपार्टमेंट में. सो दिस इज 4 BHK 2550 स्क्वायर फीट ATS Destinaire सैम्पल अपार्टमेंट. सो आप देख रहे हैं ये आपका फॉयर एरिया है. बेसिकली दिस इज यूज्ड फॉर प्राइवेसी. आपके घर में जो आप एंटर करते हो तो प्राइवेसी मेंटेन के लिए बेटर आपको ऑप्शन मिल जाता है. अब दिस इज द फर्स्ट बेडरूम. हम फर्स्ट बेडरूम देख लेते हैं. ये आपका गेस्ट बेडरूम है एंड सबसे अच्छी बात ये आपके गेस्ट बेडरूम के साथ गेस्ट वॉशरूम भी अटैच है. यहाँ से एक बेटर चीज़ जो हम देख सकते हैं कि आप देखेंगे ये अपार्टमेंट जो है इसके साथ एक रनिंग बालकनी अटैच्ड है. मैं आपको दिखा देता हूँ, आ जाइए. यू विल सी दिस इज़ अ ह्यूज बालकनी कंबाइंड विद ऑल द लिविंग ड्राइंग एंड द अदर बेडरूम ऑल्सो. एंड ये साइड में आप जो ग्रीन एरिया देख रहे हैं दिस इज़ आपका मियावाकी फॉरेस्ट. ये आपका जो थीम है बेसिकली जापानीज़ फॉरेस्ट थीम है जिसके ऊपर ये फॉरेस्ट डेवलप किया हुआ है. अब यहाँ से हम एक बार वापस चलते हैं और हम स्टार्टिंग से देखेंगे अपना ये वाला लिविंग एरिया जो है. आपकी डायरेक्ट एंट्री फ्रॉम द गेस्ट बेडरूम आपने लिविंग में आपका ड्राइंग एरिया जो है उसमें आ सकते हैं. सो दिस इज़ टोटली सेपरेट. आपकी इसमें पूरी प्राइवेसी मेंटेन रहेगी और ये आपका लिविंग एरिया आ जाता है इन द 4 BHK अपार्टमेंट जो बिल्कुल सेपरेट है आपके फैमिली लॉन्ज एंड आपके डाइनिंग एरिया से. फॉलोइंगली हम सीधे आते हैं तो फर्स्ट बेडरूम गेस्ट बेडरूम के बाद सेकंड बेडरूम हमारा आता है. दिस इज मास्टर बेडरूम जो इस घर का सबसे बड़ा और स्पेशियस अपार्टमेंट है. आप देख सकते हैं मेरी मूवमेंट इसमें पूरी, मैं आराम से मूव कर पा रहा हूँ. एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बेडरूम इज कि इस रूम के साथ जो आपका ड्रेसर है वो टोटली सेपरेट है. वो आपके रूम में कोई भी स्पेस आपका ग्रैब नहीं कर रहा, तो टोटली सेपरेट है. एंड इसके साथ आपके वॉकिंग क्लोजेट के साथ आपका वॉशरूम है. कम द बेस्ट थिंग विद दिस अपार्टमेंट इज कि हमने अभी देखा एंटर करते हुए कि हमारा गेस्ट बेडरूम था, देन मास्टर बेडरूम था एंड देन हमारा लिविंग एरिया. बट इसका जो बेस्ट पार्ट है दैट इज टोटली सेपरेट. द फैमिली लॉन्ज एंड डाइनिंग ये आपका बिल्कुल सेपरेट है फ्रॉम द होल अपार्टमेंट. अगर हमारे गेस्ट वगैरह आते हैं उन्हें केटर करने के लिए आप बिल्कुल एक सेपरेट एरिया में उनके साथ आप सारी चिट सेट्स आपको जो भी चीज़ें हैं आप बिल्कुल सेपरेट रख सकते हो. ये बिल्कुल प्राइवेट के लिए आपकी फैमिली के लिए प्राइवेट एरिया रह सकता है ये वाला एरिया. सो ये इस आपका जो डाइनिंग एरिया था प्लस फैमिली जोन, जिसके जस्ट सामने आपका किचन का एरिया दिया हुआ है. यू कैन सी दिस इज ऑल्सो ए स्पेशियस एरिया. आपके लोअर अपर कैबिनेट्स अभी यहाँ पे नहीं है तो जैसे आप चाहो उसे आप वैसे डिज़ाइन कर सकते हो. इसके साथ एक अच्छी चीज़ ये है कि आपकी जो सर्वेंट की एंट्री एंड एग्जिट है वो बिल्कुल सेपरेट कर दी गई है फ्रॉम योर मेन एंट्रेंस. तो अभी ये जो आप आते हो तो यहाँ से डायरेक्ट आपकी लॉबी से आपकी डायरेक्ट एंट्री सर्वेंट की यहाँ से हो सकती है. वो अपने किचन में आपके जो भी काम है करके और यहाँ से एग्जिट कर सकता है. वो आपके मेन एरिया जो आपका एंट्री एरिया है उसे बिल्कुल भी हिंडर नहीं करेगा. यू कैन ऑल्सो हैव अ लुक ऑफ दिस सर्वेंट अपार्टमेंट. ये एक अच्छा खासा स्पेशियस एरिया है फॉर द सर्वेंट. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसके साथ हमारा वॉशरूम भी अटैच है. कब
अब इसके साथ हमारे जो थर्ड बेडरूम है उसकी एंट्रेंस आ जाती है, विच इज़ कंबाइंड टू अ फैमिली लॉन्च। ये आपका थर्ड बेडरूम है। यू कैन सी अगेन ये वेरी स्पेशियस अपार्टमेंट, एक्सक्लूसिव आपका ड्रेसर एरिया यहाँ पे भी हमने दिया हुआ है इस अपार्टमेंट के साथ, एंड इसके साथ भी अटैच वॉशरूम है। हर बेडरूम के साथ आपको बालकनी मिलेगी। एज यू सी, हमने जब एंटर किया था, देयर इज अ रनिंग बालकनी कंबाइंडेड विद द लिविंग, आपका फर्स्ट गेस्ट बेडरूम, देन यूटिलिटी बालकनी आपकी सेकंड साइड में थी, एंड दिस इज द बालकनी विद द थर्ड बेडरूम। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस अपार्टमेंट इज कि दीज आर क्रॉस वेंटिलेटेड अपार्टमेंट। जो आपके सारे अपार्टमेंट है क्रॉस वेंटिलेटेड अपार्टमेंट्स हैं। क्रॉस वेंटिलेटेड मीन्स कि आपके जो हर अपार्टमेंट की फेसिंग है, देयर इज नथिंग लाइक कि आप पार्क फेसिंग ले रहे हो, आप रोड फेसिंग ले रहे हो, विच इज़ द मेन इशू आज के टाइम में हम चाहते हैं। तो सबके अपने अपने मतलब पसंद है अपने व्यूज़ को लेके, अपने कि मुझे क्या भी चाहिए, मुझे पार्क दिखना चाहिए, मुझे रोड दिखना चाहिए, मुझे मूवमेंट चाहिए। तो यहाँ पे वो कंसर्न नहीं है। एंड ये दिस इज द फर्स्ट बेडरूम और फोर्थ बेडरूम आप जिसमें आ रहे हो। फोर्थ बेडरूम के साथ आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी एक आपका सेपरेट ड्रेसर एरिया दिया हुआ है, विच इज़ द बेस्ट पार्ट कि हमारे सारे बेडरूम के जो हमारे हैं एक्सेप्ट ऑफ गेस्ट बेडरूम, सभी बेडरूम्स में आपके जो ड्रेसर है विच इज़ टोटली सेपरेट फ्रॉम द रूम, तो आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जो बालकनीज हैं वो हर रूम की जो है वो सेपरेट हैं, प्लस हर दोनों साइड आपकी बालकनीज है। तो ये हमारा जो लास्ट बेडरूम है इसके साथ भी आप देख सकते हो, अगेन यू विल हैव द होल व्यू। आप पूरा यहाँ से ओपन व्यू है आपका। सेकंड साइड हम देख चुके हैं, मियावाकी फॉरेस्ट वाली साइड, ये साइड भी हम देख चुके हैं। अब इस रूम के साथ हम चारों 4 BHK देख चुके हैं। तो गाइज हम चारों बेडरूम देख चुके हैं। अब मैं बताता हूँ आपको इस प्रोजेक्ट की यूएसपी क्या है, विच इज़ फर्स्ट द क्रॉस वेंटिलेटेड अपार्टमेंट। यूजुअली आपको ये ऑप्शंस नहीं मिलते किसी भी प्रोडक्ट या किसी और डेवलपर के साथ। यहाँ पे इस 4 BHK के साथ आपको एक फैसिलिटी 4 BHK क्रॉस वेंटिलेटेड अपार्टमेंट की मिल जाती है, जिसमें आपका जो व्यू है वो कहीं भी हिंडर नहीं होता। आप रोड फेसिंग, पार्क फेसिंग, आपकी दोनों तरफ बालकनीज होती हैं। सेकंड, ये जो लेआउट है 2550 स्क्वायर फीट का, इसमें 4 BHK का ये लेआउट मिलना बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आज के टाइम पे जो डेवलपर्स नई नई चीज़ें ला रहे हैं वो आपके बड़े साइजेज हैं। अगर आपको ये सेम लेआउट चाहिए, आपको ये स्पेस चाहिए जो कारपेट यहाँ पे है 1645 स्क्वायर फीट, तो आपको उसके लिए ऑलमोस्ट 3200 या 3400 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट लेना पड़ेगा आज के टाइम पे। तो उसके बाद अब जो थर्ड चीज़ थी वो हम यहाँ से देखने चलेंगे, विच इज़ ऑल्सो अ यूएसपी एंड यूनिक थिंग ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज़ मियावाकी फॉरेस्ट। तो एक बार उसे देखने चलेंगे, यहाँ से आ जाइए। सो गाइज जैसे हम मियावाकी फॉरेस्ट की बात कर रहे थे, अभी नीचे हमने देखा, तो उसका जो एक्चुअल व्यू है मैं आपको दिखा देता हूँ। आइए मेरे साथ एक बार। आप देख सकते हैं एक बार कि जो व्यू है, मतलब ये ऑलमोस्ट 5 एकड़ का आपका ग्रीन एरिया है, विच इज़ नेचुरली ग्रोन 50,000 ट्रीज़ के साथ बना हुआ है। इसमें आप देखोगे तो सारी टाइप की प्लांटेशंस हैं, एंड जो व्यू रहेगा वो उसके सामने भी आपके सारे के सारे मेंशंस का एरिया है, विच इज़ आप मानोगे तो 250 एकड़ में आपके सिर्फ 90 मेंशंस हैं, तो विच इज़ अगेन आर लग्जरी पॉश जेनेटरी लिविंग ओवर देयर। उसके साथ अब देख सकते हैं आप जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन और एक्चुअल व्यू की जो मैं बात कर रहा था, एक फ्लोर पे यहाँ पे आपको 2 ही अपार्टमेंट मिलेंगे, बिकॉज सारे के सारे क्रॉस वेंटिलेटेड अपार्टमेंट्स हैं। ये साइड आप देख रहे हो विच इज़ टोटली 5 एकर्स ऑफ ग्रीन जो ATS ने डेवलप किया हुआ है। जो दूसरा व्यू है सारे अपार्टमेंट्स का, मैंने बोला जैसे कि क्रॉस वेंटिलेटेड है, तो वो सारे पार्क फेसिंग अपार्टमेंट है। मतलब आपके हर अपार्टमेंट की जो फेसिंग है वो दोनों साइड ग्रीन एरिया की फेसिंग है। साइड में अब आपकी फॉलोइंग अगर हम बात करते हैं जनरेटर की इस लेन में, तो सामने मेंशन मैंने आपको बताया ये ATS की अगेन लग्जरी प्रॉपर्टी है। आपके यहाँ पे ऑलमोस्ट कंबाइंडली 13 एकड़ में सिर्फ 736 फ्लैट हैं टोटल, विच इज़ अगेन अ लो डेंसिटी प्रोजेक्ट बनाया था इसको। पीछे की तरफ जो आपको एक बिल्डिंग दिख रही होगी, इफ यू कैन फोकस, जो आपको थोड़ा सा एक पैच दिख रहा है, अगेन दैट इज़ ऑल्सो एस। तो आप उससे जान सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे भी एक अच्छी जनरेटर रह रही है, बिकॉज एस इज़ ऑल्सो अ लग्जरी काइंड ऑफ अ डेवलपमेंट जो आज के टाइम में वो फोकस कर रहा है। सो गाइज जो हम पहले बात कर चुके हैं ऊपर मियावाकी फॉरेस्ट के, जो हमने ऊपर से देखा था पहले, अभी हम राइट नाउ एक्चुअल उस ग्रीन के अंदर हैं, विच इज़ ऑफ 4.7 एकड़ ऑफ ग्रीन जिसकी हम बात कर रहे थे, जो कि मियावाकी जापानीज थीम के ऊपर पूरा डेवलप्ड है ये फॉरेस्ट। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ये दिस इज़ द एरिया, ये आपका पूरा वॉकिंग जोन रहेगा इस सेक्टर के अंदर। जो हम बात कर रहे हैं कि एक ग्रीन एरिया जो मेजर ग्रीन एरिया है, तो ये साथ में पूरा ATS ने डेवलप किया हुआ है। अभी उस फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये आप एक आइडिया आपको लग जाता है कि यहाँ पे हम कैसे मूवमेंट्स करेंगे, वॉकिंग ट्रैक्स रहेंगे। यहाँ पे जो बेनिफिट है इसके होने का वो ये है कि एक तो आपको जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपको जो ऑक्सीजन लेवल है वो ज़्यादा बेटर मिलेगा कंपेयर टू हम जो NCR की बात कर रहे हैं। आज कितना पोल्यूशन वगैरह है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे बेटर मिल जाती है। दूसरी चीज़
इसके अलावा जो टेम्परेचर है आज के टाइम हम देख रहे हैं नोएडा में नॉर्मली 40 डिग्रीज़ के आसपास का टेम्परेचर हो चुका है, तो यहाँ पे वो 3-4 डिग्रीज़ का जो एक बेनिफिट है ना आपको इस ग्रीन एरिया की वजह से, बिकॉज ऑलमोस्ट 50,000 ट्रीज़ यहाँ पे प्लांट किए गए हैं, तो उसका बेनिफिट आपको दिखेगा जब आप इस प्रॉपर्टी में रहोगे। आपको टेम्परेचर में वो जो हीट है जो हम फील करते हैं हमारे घर में, उसमें आपको बेनिफिट फील होगा बिकॉज ऑफ द ग्रीन जो यहाँ पे साइड में हमने डेवलप किया हुआ है। ये पूरा राउंड अबाउट है 5 एकड़ का, जिसके अंदर आप वॉकिंग ट्रैक है, आप साइकिलिंग कर सकते हो, जब मुझे प्रॉपर्ली डेवलप कर देंगे। सो गाइस मैं बताता हूँ कि यहाँ की डिसएडवांटेज क्या है। जो है ये अप्रोचिंग रोड, प्लीज़ हैव अ लुक, ये आप रोड देख सकते हैं, यहाँ पे जो गड्ढे हैं अभी कंस्ट्रक्शन, बिकॉज हैवी व्हीकल्स की मूवमेंट है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट गोइंग ऑन है साइड में हमारा, तो ये रोड जो है इसकी जो कंस्ट्रक्शन है आप देख रहे हो वो भी ऑलरेडी सेंक्शनड है, लेकिन टेम्परेरी, अभी ये जो देख भी रहे हो आप रोड को, ये अभी टेम्परेरी ही है, ऐसी सेंक्शन हो चुकी है। मीनवाइल विद इन ईयर और सो आपको ये रोड भी प्रॉपर्ली डेवलप होकर दिख जाएगी, बट अभी फिलहाल में दिस इज़ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस प्रोजेक्ट, जो अप्रोचिंग रोड है। व्हेन यू आर कमिंग टू ATS राउंड अबाउट से आप एंटर करते हो एंड मेंशंस के वाले जो रोड से आप अंदर की तरफ अप्रोच करते हो, तो दिस इज़ द डिसएडवांटेज जो हम देख रहे हैं भाई रोड को पूरा। सो अब यहाँ से ही इस रोड पे से हम देख रहे हैं तो ये प्रोजेक्ट की आपकी एंट्रेंस यहीं से हो जाती है। तो दिस इज़ द एंट्रेंस। अभी जब हम डेवलप हो जाएगा पूरा तो एक इधर मार्केट भी आएगा आपका साइड में, जिसका एंट्रेंस इधर से ही होगा। अभी आपका बैनर्स लगे हुए हैं एंड दिस इज़ द सेल्स ऑफिस, जहाँ से हम पूरा कंस्ट्रक्शन अपडेट अपना देख सकते हैं। यू कैन कम एंड हैव अ लुक। जो हाइट देख रहे हैं आप, ये आपको अप्रॉक्स 27 फ्लोर्स की हाइट की बिल्डिंग्स हम यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं एंड दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन जोन। तो उसके अंदर अभी हम नहीं जा सकते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन जोन है वो, तो वी आर नॉट अलाउड विदाउट हेलमेट्स एंड अदर सिक्योरिटीज़ जो हमें चाहिए होती हैं। सो गाइस दिस इज़ द होल ओवरव्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। आपको अगर प्रॉपर्टी अच्छी लगी, इफ़ यू लाइक द प्रॉपर्टी और कोई भी रिलेटेड क्वेरीज है, आप ऊपर दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं एनी टाइम 24/7। एंड इसके बाद हम मिलेंगे नई प्रॉपर्टी पे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।